यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे पंजाब कांस्टेबल एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि पंजाब कांस्टेबल की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है। नंबर 2 उसके फॉर्म्स भी फिल हो चुके हैं एंड नंबर 3 उसके सिलेबस की वेटेज की बात की जाए तो उसका पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस भी आप लोगों के पास ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और आज की जो हमारी वीडियो है, यहाँ पे हम सारा का सारा सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशन में, किनको वेटेज ज्यादा देनी चाहिए, किन टॉपिक्स को आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से अटेम्प्ट करना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करो। यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा डिस्कस किया जाएगा डिटेल में, वेटेज भी, सिलेबस भी एंड एवरीथिंग, जहां पे जैसे जैसे क्वेश्चंस का पैटर्न आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ। सबसे पहले हमारा टॉपिक है नंबर एंड लेटर सीरीज। आप लोगों को पता है रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 2 बहुत ही स्कोरिंग है। ऐसा क्यों बोला जाता है? रीजनिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक, लॉजिक के रिगार्डिंग है। कैलकुलेशन में आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। यहाँ पे आप लोग अपने माइंड के साथ जितनी जल्दी लॉजिक या पैटर्न ढूंढ लेंगे ना, हमारा उतना ही टाइम भी बच जाता है। आप लोग उस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एंड नंबर 2 जितने भी हमारे मार्क्स हैं, आई जस्ट मीन टू से 20 मार्क्स, एक एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स की वेटेज बहुत होती है। सो अगर थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे, ये 20 मार्क्स को बहुत इजीली हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। कैसे सिक्योर करेंगे? जितना भी सिलेबस है उतना तो आप लोगों को करना ही करना है, लेकिन लास्ट ईयर के कुछ जो एग्जामिनेशन है उनका एनालिसिस लें। एनालिसिस देखने से ही आपको समझ में आएगा कि मैम ये जितने भी पेपर्स थे, यहाँ पे जितना सिलेबस था वहां तो आया ही आया, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, जिनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोल दिया जाता है, या कुछ ऐसे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आप लोगों के कई बार सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन नहीं होते। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ लास्ट टाइम के एग्जामिनेशन की। लास्ट टाइम जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट हुआ, वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए। और वो स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत क्यों आई? क्योंकि वहां पे ना आप लोगों को जो सिलेबस था, सिलेबस में सिटिंग अरेंजमेंट मेंशन नहीं था। अब जिन स्टूडेंट्स ने एक तरीके से सिक्योर होकर ये काम किया कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कर लें, उनके लिए तो बहुत ईजी थी, क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक पहले ही कर रखा था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस वाले टॉपिक्स ही करेंगे, वहां पे उन लोगों को थोड़ी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस इसी चीज पे हम लोगों को काम करना है। जितने टॉपिक्स हैं उनको तो पूरे ढंग से, पूरी शिद्दत से आप लोग करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा भी ना जितने कुछ एक दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल सकती हूँ, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता ही दूंगी। उन टॉपिक्स को भी बहुत ढंग से कर लें, क्योंकि क्वेश्चन के ना रिगार्डिंग मतलब ये चीजें आ जाती हैं। अगर लास्ट ईयर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे, तो इस साल भी कोशिश होती है या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस साल भी शायद ऐसा कुछ हो जाए। अगर ना हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर ऐसा हो जाए, व्हाई टू टेक अ रिस्क ना। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग पहले ही अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सबसे पहले टॉपिक का नाम पढ़ेंगे, दैट इज नंबर एंड लेटर सीरीज। समझ में आ जाता है कि मैम नंबर एंड लेटर सीरीज हर किसी को पता रहता है। मैम नंबर सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सीरीज में होता क्या है, एक पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों को दे देंगे। आफ्टर दैट उसी सीरीज के रिगार्डिंग आप लोगों को एक मिसिंग पार्ट होगा। बस उस मिसिंग नंबर को ढूंढना है, चाहे वो स्टार्टिंग में मिस हो, चाहे वो मिड में, चाहे वो लास्ट में, बट मिसिंग जरूर होगा। उस मिसिंग पार्ट को ढूंढ लोगे, आपका क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मैम उस मिसिंग पार्ट को ढूंढा कैसे जाए? तो पैटर्न है ना, जितना आप लोग पैटर्न पे काम कर लोगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 तक जाने का पैटर्न समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएगा, तो क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पैटर्न बनाए, वो भी आप लोग सिमेट्रिक पैटर्न बनाए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज लेटर सीरीज। इसको लेटर सीरीज बोल लो।
अल्फाबेट सीरीज बोल लो, एक ही बात है। बस जहां आप लोगों के नंबर्स थे इससे पहले, अब इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास अल्फाबेट डिस्कस किए जाएंगे। ए बी सी डी, किसी भी अल्फाबेट को एक से दूसरे पे जंप करना, किसी की फ्रंट पोजीशन का पता होना, किसी अल्फाबेट की बैक पोजीशन का पता होना, हर किसी को पता रहता है कि आर.एस. अग्रवाल में ऐसे बल्क ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहां से यहां हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तब हमारे दिमाग में बहुत सारे पैटर्न्स बाय डिफॉल्ट फिट हो जाते हैं। फिर उनको लॉजिक ढूंढने के लिए ना ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, रादर हमारा दिमाग, हमारी आंखें क्वेश्चन देखती हैं और फटाफट से हमारा जो पैटर्न है हमारे दिमाग में बनना शुरू हो जाएगा। बहुत बार इतनी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं ना कि नंबर्स को देखते उनको समझ में आ जाता है कि लाइक 3 से 7 तक जाना है या 7 से दूसरे नंबर तक जाना है, तो एग्जैक्ट लॉजिक क्या रहेगा। सो बहुत ध्यान से इस टॉपिक पे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। बार बार बोल रही हूं, पहला ही टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बोलूंगी कि नंबर एंड लेटर सीरीज में से आप लोग तकरीबन मान के चलें कि 2 और 2, लाइक 2 नंबर सीरीज में से और 2 लेटर सीरीज में से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस पे थोड़ा सा ढंग से काम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेटेज देने की, ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का मेंशन है दैट इज सीक्वेंसिंग। मैं कहती हूं सीक्वेंसिंग और पैटर्न कंप्लीशन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि सीक्वेंसिंग और पैटर्न कंप्लीशन का ना बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मिक्स से होके आ जाते हैं और इनको मैं साथ में लेकर चलती हूँ। वैसे ही एक पैटर्न दिया होगा, चाहे वो फिगर्स की फॉर्म में हो, वो किसी भी तरीके से ड्रॉन होंगी और उसके बाद आप लोगों को अगला पार्ट बताना होगा कि अगली जो डायग्राम होगी वहां पे किस तरीके का पैटर्न होगा, या वो कहीं इसी एक पैटर्न को इनकम्प्लीट भी छोड़ सकते हैं कि अब आप बताएं, ये 4 डायग्राम बना दी, इसमें ये जो एक पार्ट है ये इनकम्प्लीट है, अब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। सीक्वेंसिंग में पता है ना, सीक्वेंस मतलब 1 2 3 4, उन सारी की सारी फिगर्स को या किसी नंबर्स को अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस, जैसे भी क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक्स को मिला के मैं ऑलमोस्ट आई विल से कि 3 क्वेश्चंस आने बन जाते हैं, आ भी जाते हैं। चलिए चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो ना ये इसके बारे में एक मिथ बहुत फेमस है कि मैम स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, जिसको कि सिलोगिज्म बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को। नहीं लगना चाहिए अगर आप लोग ढंग से यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, पार्शियल स्टेटमेंट्स, हर किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से समझेंगे तो ये क्वेश्चंस ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हो जाते हैं आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करने। लगता है कि मैम 2 या 3 स्टेटमेंट्स दे देते हैं, आफ्टर दैट कंक्लूजन दिया होगा, फिर पूछा जाएगा, लाइक क्वेश्चन में 2 कंक्लूजन्स दे दिए तो कंक्लूजन्स के बेस पे पूछा जाएगा क्या पहला और दूसरा सही है, या क्या पहला या क्या दूसरा, मतलब और वाला पार्ट बन के आएगा, या फिर पहला ना तो पहला ना तो दूसरा। तो इसी तरीके से आप लोगों को बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, ओनली 1, ओनली 2, बहुत सारी 4 या 5 ऑप्शंस ऐसी बन जाती हैं जहां पे मुताबिक आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग द डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, समझेंगे कि क्या रिलेशन किसके साथ सेट बैठेगा। लगता है बच्चों को बहुत मुश्किल टॉपिक, बट आप मेरी आने वाली वीडियोस में एक बार ढंग से चेक करें। आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी ज्यादा मुश्किल लगेगा। रीजन मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे ट्रिक्स के साथ ये चीज सिखाऊंगी कि इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आई ट्राई के इन क्वेश्चंस को ना 30 सेकंड में, मैक्स 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। सो जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको उतना ही समझ में आता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आगे चलेंगे जी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। आई विल से कि 2 नंबर, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो मान के चलें कि यहां से भी आएंगे ही आएंगे।
आफ्टर दैट ऑर्डर एंड रैंकिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप्स का नाम को मेंशन कर देंगे कि ऐसे ऐसे 5 या 6 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट का कंपैरिजन कर देंगे, ये उससे टॉल है, वो उससे शॉर्ट है, या तो उनके वेट का कंपैरिजन कर देंगे। और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके बेस के ऊपर कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन ये दो जो पार्ट मैंने बताया ना, बहुत ही जनरल है। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। राम इज टॉलर देन श्याम, श्याम इज टॉलर देन मोहन। तो इस वे से जो क्वेश्चंस आते हैं, दैट ऑल बिलोंग्स टू ऑर्डर। उसको ऑर्डर वाले पार्ट में लेके चलें, क्वेश्चंस को ढंग से कर लें। सुपर इजी क्वेश्चंस होते हैं, 5-5 सेकंड में बच्चों के आंसर आ जाते हैं अगर ध्यान से तैयारी कर रखी हो। आफ्टर दैट रैंकिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? आप लोगों को एक सिंगल स्टूडेंट की बात कर सकते हैं कि उसका फ्रंट से रैंक इतना है, तो जरा प्लीज अगर टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, उसका बैक से रैंक बता दो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी पोजीशन को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, तो पुरानी पोजीशन उनकी ये थी, अब उनकी न्यू पोजीशन क्या होगी, उसके मुताबिक रैंक बता दो। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे होंगे, लेकिन जो अभी लेटेस्ट ही प्रिपरेशन करने वाले हैं ना, उनको हल्का हल्का आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन होंगे किस टाइप के। चलिए, यहां पे भी मैं इसको 2 नंबर के वेटेज दे रही हूं। आफ्टर दैट आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो यहां पे समझना पड़ेगा, अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ये भी एलसीए के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? डायरेक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन। एक पर्सन है, वो अपने घर से जा रहा है या अपने ऑफिस से जा रहा है, स्कूल से जा रहा है। आफ्टर दैट उसको लेफ्ट टर्न करना पड़ा, उसको राइट टर्न करना पड़ा, उसका हेड नॉर्थ की तरफ था या उसका हेड साउथ की तरफ था, ईस्ट था, वेस्ट था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ना स्टूडेंट्स खुद ही घूम जाते हैं, कहते हैं मैम हमें डायरेक्शन का समझ में नहीं आ रहा। अगर स्टूडेंट का या किसी का भी फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो उसका लेफ्ट या राइट किधर है, अगर वो साउथ की तरफ देखेगा तो उसका लेफ्ट राइट किधर है। डायरेक्शंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी हैं। नंबर 2, ये क्वेश्चन तो करोगे, डायरेक्शंस में एड ऑन एक और सब टॉपिक है जो करना बहुत जरूरी है, उसकी दूसरी कैटेगरी एंगल्स वाली कैटेगरी, जहां पे आप लोगों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वैसी मूवमेंट होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यहां से हम लोगों ने इतने डिग्री का एंगल लिया, उसको क्लॉकवाइज लेके जाओ, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ। तो थोड़ा सा फोकस कर लेंगे ये क्वेश्चंस पे भी, अगर हम लोग ध्यान से चाहें पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके अच्छे नंबर ले सकते हो। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन जो मैं एक बार आप लोगों को रफली आइडिया दे रही हूं, ठीक है जी। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक एज पर द सिलेबस दैट इज मेंशन्ड, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम लिख लो, ब्लड रिलेशन लिख लो। एक ही बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये टॉपिक क्या है। कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ब्लड रिलेशंस है। और ब्लड रिलेशन को ना मैंने फर्दर आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कैसे? नंबर 1 तो आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को बहुत सारे पर्संस का नाम दे देंगे, उनके इनिशियल्स दे देंगे, उनका रिलेशन बताएंगे, वो उसके फादर हैं, वो उसके मदर हैं, वो उसके सिस्टर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इस पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशन है। बेसिक से क्वेश्चन है जो बन जाते हैं, तो एक तो हम लोगों को वो आने चाहिए। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस। बहुत फेमस है ये, कहते हैं मैम ब्लड रिलेशन में ना पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझते जाओगे तो बहुत इजी हो जाता है। टेक्निक समझनी पड़ेगी, फ्रंट टू बैक जाओगे या बैक टू फ्रंट जाओगे, जैसे ये टेक्निक सीख जाओगे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। थर्ड कैटेगरी, कोडेड रिलेशनशिप, ए इंटू बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए डिवीजन बी, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोड दिया होगा, कोड के रिगार्डिंग प्रॉपर रिलेशनशिप बता देंगे। जैसे ए इंटू बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में हमारा टाइम थोड़ा जरूर जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आएंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर लोगे। टाइम कंज्यूमिंग है बट एट द सेम टाइम इजी भी है। सो मैं ब्लड रिलेशन में से भी आप लोगों के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस
एटलीस्ट अगर मैं तीनों कैटेगरीज में से एक एक क्वेश्चन भी कंसिडर करूं तब भी हमारे 3 नंबर बन जाएंगे। आफ्टर दैट ये वाले तो वो टॉपिक्स है जो आप लोगों को क्लियर कट मेंशन्ड है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और टॉपिक हैं जहां पे मैं बोलती हूँ हमेशा फोकस करो। सबसे पहला वही टॉपिक लिखूंगी जिसके रिगार्डिंग लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, बच्चों को दिक्कत आई, बट आई गेस अब आप लोगों ने लास्ट ईयर उस चीज को फेस किया, इस ईयर तो कम से कम समझदारी से काम लेंगे और सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। पैटर्न बनाना होता है, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म में हो, चाहे वो रोज में बैठे हैं, चाहे वो वर्टिकल बैठे हैं, लेकिन बस आप लोगों को पैटर्न बनाना होगा। वो उसके सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, वो उसके थर्ड राइट पे बैठा है, इसी तरीके के क्वेश्चंस करके सर्कुलर मूवमेंट में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इनको अटेम्प्ट कर लेंगे तो और ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा मैं आप लोगों से बात करूंगी डाइस एंड क्यूब के रिगार्डिंग। हालांकि ये टॉपिक भी मेंशन्ड नहीं है, बट फिर भी जब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पोर्शन कर लेते हैं ना, तो बाई चांस अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। डाइस एंड क्यूब भी मैं बोलूंगी एक मस्ट टॉपिक है जो आप लोगों को आना चाहिए। चलिए क्यूब को तो मैं फिर भी नजरअंदाज कर दूं, लेकिन डाइस वाले पार्ट को मैं अंडरलाइन कर रही हूं। अगर क्यूब वाला पार्ट भी समझ सकते हो, बहुत इजी है उसके फॉर्मूलाज क्वेश्चंस को सॉल्व करना, लेकिन डाइस वाला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन, डे टू डे लाइफ में क्या डाइस के कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो पता चल जाएगा, यहां से भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आफ्टर दैट मैं बात करूंगी वेन डायग्राम को लेके, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। यहाँ पे अगर इस चीज को भी कवर कर लोगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। आफ्टर दैट 1-2 छोटे छोटे से सब टॉपिक हैं। आई विल राइट एनालॉजी, एक का रिलेशनशिप दूसरे के साथ कैसा होगा कैसा नहीं, ये वो सारे एड ऑन टॉपिक्स हैं जो मैं अभी लिख रही हूं, जिनके आने के चांसेस रहते हैं। बाकी गॉड नोस कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो एग्जैक्टली सिलेबस में से डाल दे, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत यहाँ वहां आउट ऑफ सिलेबस भी डालेगा ना, तो इतने से टॉपिक्स हैं, अगर कर लोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। एक एनालॉजी और एक लास्ट में लिख लेंगे जी ऑड वन आउट, बस दैट्स इट। इतना भी अगर आप लोग कर लोगे, आप लोगों के मार्क्स जो है ना 20 मार्क्स वो कहीं नहीं जाएंगे। जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड हैं वो तो करने ही करने हैं, वहां पे कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको अगर अटेम्प्ट कर लोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा कि मैम अब ना हम लोगों को डाउट नहीं रहेगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है, तो सही सब कुछ सही हो जाएगा। सो डेफिनेटली इस पार्ट को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को बहुत यूजफुल लगेगी। रीजन, हम लोगों ने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया, आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को वेटेज भी डिस्कस की, एंड लास्ट मैंने जो एडिशनल टॉपिक्स थे जिनके रिगार्डिंग आप लोगों को इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि इन टॉपिक्स को कर लोगे तो और ज्यादा माइंड आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा कि अब एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आए कम से कम 20 नंबर तो हम लोगों के पास सिक्योर हो जाएंगे। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स पे बहुत ढंग से काम करेंगे। अपनी आने वाली वीडियोस में मैं हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग डिटेल्ड आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स की डिस्कशन करवाऊंगी। उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो PYQs क्यों ना हो, सबसे पहले टॉपिक की एक्सप्लेनेशन, आफ्टर दैट उसी टॉपिक के PYQs, सारा कुछ आप लोगों को एक सीक्वेंस में प्रोवाइडेड होगा। सो जितनी भी ये वीडियोस हैं, सारी की सारी वीडियोस को लाइक कमेंट जरूर करें, और नंबर 2 बंसल एकेडमी के साथ जुड़े रहें ताकि ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए करने बहुत इजी हो जाएं विद शॉर्ट ट्रिक्स, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, जो कि हमारा मोटिव होना चाहिए। सो आई होप आने वाली वीडियोस भी आप लोगों के लिए उतनी ही यूजफुल रहेंगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।